इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो चलिए आज एक ऐसे ही गुमनाम नायक की कहानी को जानते हैं। सोचिए, बस एक आदमी, अगर उस एक आदमी ने सही समय पर सच का पता ना लगाया होता तो छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान के साथ उस मशहूर मुलाकात से शायद कभी जिंदा वापस नहीं आ पाते। और जानते हैं इसका मतलब क्या होता? स्वराज्य का सपना बस वहीं खत्म हो जाता। तो ये कहानी किसी तलवार चलाने वाले योद्धा की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक जासूस की, एक ऐसे शख्स की जिसकी वजह से स्वराज्य का वो सपना, अपनी हुकूमत का वो सपना बच पाया। उनका नाम था बहिरजी नायक। अब देखिए, बहिरजी नायक का जन्म किसी शाही महल में नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं। वो तो पले बड़े थे आम लोगों के बीच, गलियों में, बाजारों में, जहां तरह तरह की बोलियां और भाषाएं कानों में पड़ती थीं। इसको ऐसे समझिए, अगर शिवाजी महाराज स्वराज्य की वो चमकती हुई तलवार थे जो सामने से वार करती थी, तो बहिरजी नायक उस साम्राज्य की वो आंखें और वो कान थे जो अंधेरे में खामोशी से सब कुछ देखते और सुनते थे। वो मराठा इंटेलिजेंस के चीफ थे, एक ऐसे खुफिया नेटवर्क के हेड जो हर जगह था पर किसी को दिखाई नहीं देता था। और ये नेटवर्क कोई मामूली नेटवर्क नहीं था। अरे ये तो कमाल का था। सोचिए, साधु और फकीर के भेष में जासूस घूम रहे हैं, दुश्मन के कैंपों की हर बात सुन रहे हैं। बाजार में कोई व्यापारी है जो सामान के साथ साथ खुफिया पैगाम भी पहुंचा रहा है। और तो और दुश्मन के दरबार तक में उनके लोग मौजूद थे। और हर जानकारी, हर खबर कोड वर्ड में, इशारों में भेजी जाती थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ बहिरजी के लोग ही समझ सकते थे। और फिर साल आता है 1659। स्वराज्य पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा। नाम था अफजल खान, आदिल शाही का सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक जनरल। उसका मिशन बस एक, किसी भी तरह शिवाजी महाराज को खत्म करना। लेकिन अफजल खान सिर्फ अपनी फौज लेकर जंग करने नहीं आया था। नहीं, उसका असली हथियार था धोखा। और उसका असली इरादा भी उतना ही छुपा हुआ था जितना उसके कपड़ों में छिपा वो खंजर। और बस यहीं पर बहिरजी नायक का खुफिया जाल एक्टिवेट हो गया। अफजल खान की हर एक चाल, उसकी हर एक योजना पर नजर रखी जाने लगी। सच का पता लगाना ही था। और वक्त बहुत तेजी से निकल रहा था। और फिर धीरे धीरे खबरों के टुकड़े जुड़ने लगे। पहली खबर, अफजल खान की मुलाकात सिर्फ एक बहाना है, एक जाल है। दूसरी खबर, वो गले मिलने के दौरान छुपे हुए खंजर से वार करने वाला है। और तीसरी और सबसे खतरनाक खबर, उसकी शर्त यह है कि शिवाजी महाराज अकेले आएं, बिना किसी हथियार के। ये कोई अफवाह नहीं थी, ये पक्की इंटेलिजेंस थी। इसके बाद बहिरजी नायक सीधा शिवाजी महाराज के पास पहुंचे और उन्होंने वो चेतावनी दी जिसने सच में इतिहास की धारा ही बदल दी। उन्होंने साफ साफ बिना किसी लाग लपेट के कहा, महाराज, खान आपको गले मिलने के बहाने मारना चाहता है। बस इस एक लाइन ने, इस एक खबर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब प्रतापगढ़ में जो तैयारियां हो रही थी वो किसी समझौते या जंग की नहीं थी। नहीं, वो तैयारी थी जिंदा बचने की। तो अब धोखे का जवाब धोखे से भी ज्यादा बड़ी तैयारी से दिया जाना था। शिवाजी महाराज ने अपने कपड़ों के नीचे क्या पहना? लोहे की कड़ियों से बना कवच, जिसे चिलखत कहते हैं। और हाथ में छुपाया वाघनख, मतलब शेर के नाखून। एक ऐसा खतरनाक हथियार जो हथेली में आसानी से छिप जाता था, लेकिन उसके पंजे किसी भी चीज को चीर कर रख सकते थे। और फिर जो हुआ वो तो हम सब जानते हैं, वो इतिहास है। अफजल खान का खंजर लोहे के कवच से टकराया और बेअसर हो गया। लेकिन शिवाजी महाराज का छुपा हुआ वाघनख, वो बेअसर नहीं रहा। तो ये जीत सिर्फ एक तलवार की या एक हथियार की नहीं थी। नहीं, ये जीत थी दिमाग की। ये जीत थी सही समय पर मिली एक पक्की खबर की। असल में ये जीत बहिरजी नायक की थी। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। अफजल खान के बाद भी बहिरजी नायक का काम रुका नहीं। जब सूरत पर हमला हुआ तो शहर की हर गली, हर खजाने की डिटेल किसने दी? बहिरजी नायक ने। जब महाराज आगरा में कैद थे तो बाहर की दुनिया से उन्हें कौन जोड़ रहा था? उनके भागने की योजना में किसका हाथ था? बहिरजी नायक। उनकी दी हुई खबरों की वजह से न जाने कितने किले जीते गए, कितनी लड़ाइयां बिना ज्यादा खून खराबे के जीती गई। फिर करीब 1680 के आसपास उनका निधन हो गया। और उनकी मौत भी जानते हैं, बिल्कुल उनकी जिंदगी की तरह थी, खामोश, बिना किसी शोर शराबे के। आज उनकी कोई बड़ी समाधि नहीं है, कोई स्मारक नहीं है। क्यों? क्योंकि जासूस अपने पीछे पत्थर के स्मारक नहीं छोड़ते, वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं सुरक्षा और जिंदा रहने की उम्मीद। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतिहास ऐसे लोगों को अक्सर नजरअंदाज क्यों कर देता है? शायद इसलिए क्योंकि एक योद्धा की पहचान उसकी तलवार से होती है, एक राजा की पहचान उसके सिंहासन से, उसके किलों से होती है। पर एक जासूस की सबसे बड़ी कामयाबी ही इसी बात में है कि वो कितना अदृश्य है, कितना गुमनाम है। उसकी जीत खामोशी में होती है। लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, स्वराज की नींव सिर्फ तलवारों पर नहीं रखी गई थी, वो सूचना पर, इंटेलिजेंस पर रखी गई थी। और साल 1659 में जब एक गलत कदम पूरे सपने को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था, तब एक आदमी के सच ने उस पूरे सपने को और आने वाले इतिहास को बचा लिया था।